नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ आज जिला परिषद चेयरमैन है करमबीर कौल जी। बातचीत करेंगे बहुत सारी, क्योंकि आप लोगों ने सुर्खियों में रही है कैथल की जिला परिषद। लेकिन आप लोग जो सोच रखते हो जिला परिषद के बारे में, कितना कुछ बदलाव आया है उस सोच में, उस पर आज बातचीत करेंगे जी। स्वागत है साहब आपका। मनदीप जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका चैनल का और आपका धन्यवाद करूंगा जो आपने मुझे अपने विचार रखने के लिए ये मंच दिया और आज इनवाइट किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों से मैं बात कर सकूं। जी, अगर क्योंकि सभी भी पूछते भी हैं कि करमबीर कौल पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल पार्टी में आया है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, नया है या फिर पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है? कोई परिवार का जो सदस्य है वो राजनीति रहा है क्या? कैसे आप राजनीति में आपका आना हुआ थोड़ा? देखिए, मेरी फैमिली की पृष्ठभूमि कोई राजनीतिक नहीं है और मेरा ये जिला परिषद का चुनाव पहला चुनाव था। लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पे हम कई साथियों को काफ़ी टाइम से सोशली काम करने हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप करना, हम गांव में दिवाली मनवाते हैं, पूरा गांव इकट्ठा करके दिवाली मनवाते हैं। और बहुत से जैसे कोरोना के टाइम में खाना बांटना, वो अपने पैसे इकट्ठे करके, हमने कभी किसी की रिसिप्ट नहीं काटी। वो साथियों का एक ग्रुप था या है भी इनफैक्ट, वो सब मिलकर एक सोशल प्लेटफॉर्म पे काम करते थे। और रही बात पार्टी की, तो जब से मोदी जी आए हैं एक पूरे भारतवर्ष में एक राजनीति के और इंटरेस्ट बोलिए या सोशल काम करने का इंटरेस्ट बन ही गया है। तो मैंने 2009 से लेकर अभी तक बीजेपी को साथ में खड़े हैं। साथ में एक्टिवली राजनीति की बात करें, जब हमारे यहाँ पे वेदपाल जी एडवोकेट पुंटी से विधानसभा की टिकट लेके आए, उनके साथ जुड़ के उस विधानसभा में एक्टिवली काम करने का, फिर नायब सैनी जी के इलेक्शन में, फिर नवीन जिंदल जी के इलेक्शन में, फिर सतपाल जम्बा जी के इलेक्शन में, कंटिन्यूस जो इलेक्शन आते रहे, फिर कंटिन्यूस मतलब एक्टिवली काम राजनीतिक तौर पे किया है। अपना बीच में इलेक्शन आया, उसमें तो ऑब्वियसली सुबह शाम मेहनत करनी ही होती है जब अपना इलेक्शन होता है। जी तो 2009 के बाद मतलब बीजेपी से अलाइन हुए हैं, तो अब साथ में काम कर ही रहे हैं। पढ़ाई कहाँ से की? देखिए, मेरी जो 8 तक की एजुकेशन थी, मेरे पिताजी टीचर थे, तो गांव चंदलाना मेरे से अगला गांव है, सरकारी स्कूल में ही मेरी 8 तक की एजुकेशन हुई। 9-10 गांव में हुई है। गांव में प्राइवेट स्कूल है, आर्यनव ज्योति स्कूल, तो उसमें मेरी 9th और 10th हुई। 11th-12th मेरी कुरुक्षेत्र सरकारी स्कूल में ही हुई है। ग्रेजुएशन भी मेरी, अगर आप सिर्फ 2 साल निकाल दें तो मेरी सारी की सारी एजुकेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही हुई है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में मेरी ग्रेजुएशन हुई है। मास्टर मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से दिल्ली में रहते हुए की है। तो फिर मैं आफ्टर ग्रेजुएशन मेरा टूरिज्म मैनेजमेंट में मेरा स्टडी और सारा एक्सपीरियंस है। तो 2007-8 से मैं फिर प्रोफेशनल लाइन में चला गया था। तो फिर 3-4 साल चंडीगढ़ में रहना हुआ और बाकी के साल दिल्ली में काम किया। तो कोई काम जैसे जॉब वगैरह भी कहीं देखी या फिर कैसे? नहीं, जो भी किया है, जॉब किया। अब अपना भी काम है ट्रैवल इवेंट मैनेजमेंट में, दिल्ली में ही काम है, जनकपुरी में मेरा काम है अपना। तो बहुत साल, मतलब जॉब भी 15 साल जॉब करी है। अच्छा। जी जी। और मैं आपको बताऊं तो मेरे पहली इंटर्नशिप स्टार्ट 2,500 से स्टार्ट की थी जी और 3 से 4 लाख सैलरी तक मतलब जॉब की है। तो स्टार्टिंग के दिन बताऊं तो बहुत ही, बोलूँगा बहुत मेहनत के दिन थे। दिल्ली जैसे शहर में 2,500 में सर्वाइवल करना, मतलब इट्स नेक्स्ट टू डिफ़िकल्ट, बट स्टिल टीम वर्क में वही 3-4 साथी थे, एक साथ रहते थे, खाना खुद बनाते थे, फिर वो सर्वाइव किया और डे बाय डे अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया। तो एक ही कंपनी में रहे या फिर कई 2 जगह कंपनियां चेंज की, ट्राई ट्राई सात किया सात है? साल एक कंपनी में रहे, 8 साल एक कंपनी में। 2 ही कंपनियां रही हैं, मतलब जिनसे एक कंपनी में मैं अभी भी कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। क्या बात है जी सर, जी। ये तो एक नई बात बताई है चेयरमैन ने हमारे ने। नहीं, मैं अभी भी ग्लोबल इंडिया सर्विसेज में कंसल्टेंट हूँ। तो वंस इन अ वीक और जब भी टाइम लगता है तो वो जो जो उनको रिक्वायरमेंट होता है मीटिंग्स में। तभी तो देखते हैं कि बंदे में कुछ तो है क्योंकि सभी के साथ जो मिलने का तरीका, जो स्वभाव है, तो ये चीज़ें कुछ ना कुछ सिखाता है और संघर्ष सिखाता है। देखो, हॉस्पिटैलिटी लाइन जिसमें मैं, मतलब मेरी एजुकेशन और एक्सपीरियंस है, मैं लगभग साल में मिनिमम बात करूं तो लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों से मिलता हूं, वंस इन ए ईयर। तो हर, मुझे 100 से ज़्यादा देशों में जाने का मौका मिला है। इंडिया में हार्डली, मतलब 100 से ज़्यादा देशों में आप घूम चुके हो? जी जी। और कई कई देश ऐसे भी हैं जिसमें मैं 20 से 30 बार भी गया हूँ। तो ये कहीं ना कहीं एक्सपोजर मिलता है जब बाहर जाते हैं, बाहर की दुनिया देखने का, लोगों का, प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ को देखने का, प्रोग्रेसिव
स्टेट्स को देखने का। इंदौर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं जहाँ से सीखने की कोशिश करता हूँ कि वो सब चीज़ें मैं अपने कैथल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ से आप लोगों से सीखने का बहुत कुछ है। मैं इनफैक्ट जब भी कोई मीटिंग करता हूँ उसका उद्देश्य ये नहीं कि उनके साथ अलाइन करना है, उनसे कुछ लेना है। मैं हर जन से मिल के ये कोशिश करता हूँ। जैसे पिछले दिनों हमने लोहड़ी का प्रोग्राम किया था और सब पत्रकार साथियों से बुलाया था। उससे बुलाने का रीज़न यही था कि उनसे कुछ एडवाइस ले सकूँ। आप ग्राउंड ज़ीरो पे काम करते हैं, वहाँ से हमारी टीम कुछ सीख सके। जो समस्याएं, कोई ऐसी मेजर समस्याएं हो गाँव की, हमें ना पता हो, हर किसी से सीखने का है या सीखना चाहिए। मुझे लगता है भगवान ने धरती पर जितने दिन का टाइम दिया है, तो हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन आपको सीखने का मौका ना मिले। आप 100 से ज़्यादा कंट्री घूम चुके हैं, तो कभी ये नहीं सोचा कि बाहर ही ठीक है यार, पैसा वगैरह सारा कुछ अच्छा है? अब मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है, इमोशनल आदमी हूँ। पैसा सेकेंडरी रहता है, परिवार अपना प्राइमरी है। फर्स्ट इमोशनली जिनसे जुड़े होते हो आप, घर, गांव, दोस्त, अपना कैथल, अपना गांव, अपना हरियाणा, अपना भारत। मुझे अच्छा लगता है जब कोई भारत के बारे में अच्छा बोलता है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई हरियाणा के बारे में अच्छा बोलता है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई कैथल के बारे में अच्छा बोलता है। मुझे अच्छा लगता है जब मेरे गांव कोल के बारे में अच्छा बोलता है। मैं अपना जनरली अपने नाम के साथ कोल इसलिए लगाता हूँ, मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं उस धरती से पैदा हुआ हूँ, इस कैथल ज़िले से पैदा हुआ हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, उसको मैं प्राउड के रूप में अपने साथ लेके चलता हूँ। और जितनी डेवलपमेंट हो मेरे देश में हो, मेरे गाँव में हो, मेरे कैथल में हो, मैं और देशों में जाके क्यों काम करूं। मेरे पास वैसे अ, हर कंट्री का मतलब वीज़ा है ही है। कनाडा, यूएस, सब के लिए कभी 10-10 साल के, आपको पता है, वीज़ा मिलते हैं। जी। तो जब भी सेटल होना चाहता हूँ, मतलब बट हो सकते हो मेरा आप। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी सोचा ही नहीं। नहीं सोचा नहीं, मतलब है आपके ऑप्शन है ये चीज़ें? ऑप्शन है, ऑप्शन है, ऑप्शन है। मैं जब भी, मतलब अभी विजिट अभी भी करते रहते हैं बीच में, मीन वाले भी टाइम लगता है। लास्ट टू लास्ट वीक अभी मैं अलमाटी में था, कजाकिस्तान था, तो काम के लिए जाना पड़ता था, जाते हैं। बट स्टिल ये देश अच्छा हो, ये शहर अच्छा हो, ये गांव अच्छा हो, तभी कुछ का अपने धरती पे आने का मतलब अपना लगेगा कि हमने कुछ किया है। अदरवाइज़ तो ठीक है, आ रहे हैं जा रहे हैं, काउंटिंग ही है। जी। जिला परिषद, तो सभी के दिमाग में एक इमेज सी क्रिएट हो रही है जी। आपको अब चेयरमैनी मिली है, तो कैसे इस इमेज को आप अच्छा बनाओगे? देखिए, जिला परिषद अच्छी ही है और इसकी जो 21 पार्षद हैं हम्म। वो सब अच्छे ही हैं। समय कई बार ऐसा होता है कि उस समय साथ नहीं देता, चीज़ें गलत लगने लग जाती है, उसका देखने वाले का नज़रिया ऐसा हो जाता है कि वो गलत हैं। अब जैसे जिम्मेवारी मुझे मिली है, हमने बहुत से इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें अगर मैं अलग अलग बात करूं, एक इनिशिएटिव हमारे वाइस चेयरमैन जो प्रतिनिधि हैं करमवीर फौजी जी, उन शहीदों का सम्मान करके एक इनिशिएटिव है जिसमें हम ज़िले के 52 के 52 शहीदों की स्मारक बना रहे हैं। उन पे जाके प्रोग्राम करते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और उस गांव को इस उसके बारे में बताते हैं, उन शहीदों के बारे में बताते हैं, ताकि वो प्राउड वो गांव फील कर सके। एक इनिशिएटिव हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी देशभक्ति से रिलेटेड है, साथ साथ में स्वच्छता, सफाई और स्वच्छता को लेके भी है। हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, जितने गांव हैं, उनकी जो फिरनियाँ हैं चारों तरफ से, आप देखेंगे खंबे ना, जिन पे अलग अलग पार्टियों के स्लोगन लिखे होते हैं या किसी अलग अलग कंपनियों की एडवर्टीजमेंट होती हैं या बहुत सी चीज़ें, वो बड़ा एंट्रेंस ही गाँव का इतना गंदा लगता है कि मतलब उसका एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं होता। और गांव में जैसे एंट्री हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, तो उसके साथ साथ काम करने का और देखने का नज़रिया भी बदलता है। तो हम 277 गांव हैं हमारे जिला परिषद में, 277 गाँव की फिरनियों को ट्राई कलर से पेंट करवा रहे हैं, जो ये काम बहुत तेज़ी से चला भी हुआ है। जी। इसके साथ ही हम आने वाली 3 फरवरी से स्कूल चलो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे पार्षद स्कूल, इसमें 594 स्कूल हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सबके अंदर, स्कूलों के अंदर हमारी टीम जाएगी। वहाँ सफाई को लेकर, नशे को लेकर स्टूडेंट्स को और जो उन स्कूल के बच्चे होंगे उनको अपडेट किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि कैसे सूखा कचरा और गीला कचरा यूज़ करना चाहिए, कैसे हमारे चारों ओर सफाई की व्यवस्था रखनी चाहिए, नशे के नुकसान। उसमें हमने स्वच्छ भारत मिशन की टीम को भी इन्वॉल्व किया है, हमने एक पुलिस टीम को भी इन्वॉल्व किया है। उसमें हम प्रॉपर आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम के अंदर स्कूल के टीचरों से कनेक्ट करके स्कूल की सारी समस्याएं क्या क्या है, मिड डे मील कैसा बनता है, वहाँ पे वॉशरूम की और टॉयलेट्स की पोजीशन क्या क्या है,
वो सब चीज़ें स्कूल की पूरी पूरी एनालिटिकल वे से लिख के जो चीज़ें जिला परिषद फुलफ़िल कर सकेगा, जिला परिषद करेगा। जो चीज़ें पंचायत को देनी है, पंचायत को रिकमेंड किया जाएगा। जो चीज़ें हमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को भेजनी होंगी, जैसे जहाँ पे टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे स्वीपर की रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ें हम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से फुलफ़िल कराएँगे। ऐसे ही हम एक प्लान कर रहे हैं, अभी हर ब्लॉक की एक मीटिंग की करेंगे, जिसमें ब्लॉक के अंदर वहाँ पे सारे उस ब्लॉक के सरपंचों को बुला के गाँव की समस्याओं को जानेंगे। इसी तरह उन समस्याओं को भी सेग्रीगेट करके कौन किस माध्यम से फुलफ़िल की जा सकती है, वो सब करेंगे। उनके ब्लॉक के सारे मेंबरों को बुलाएंगे। तो ये जल्दी ही मतलब 30 तारीख को ये ब्लॉक वाली मीटिंग का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। और जो चलो स्कूल थीम है हमारी, उसमें हमारी वैन स्वच्छ भारत मिशन की रेडी हो रही है। बच्चों को लीफलेट देंगे, वहाँ पे डस्टबिन रखवाएंगे स्कूल में, वहाँ पे सैनिटरी पैड किसी हमने अभी एक बैंकों से मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बैंकों या और भी जिस कोई भी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंडर जो चीज़ें आती हैं, उनके थ्रू हम जहाँ पे बेटियां हैं सैनिटरी पैड वितरित तो हर स्कूल में करके आएंगे, चाहे वो हमें जिला परिषद के फंड से करें या किसी की एक्टिविटी को इंडल्ज करके करना पड़े। तो ये बहुत सी एक्टिविटी हैं इन फ्यूचर जो आप देखेंगे। आपकी कैथल ज़िले की जिला परिषद है, वो एक्टिवली काम कर रही है और पूरे 22 के 22 ज़िलों में एक अलग से मिशन मोड पे काम कर रही है। जनरली जो विकास के कार्य हैं वो एक चल ही रहे हैं, उनका मैं इसमें जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि वो रैंडमली वर्क है, वो होना ही है, वो काम करना ही होता है। वो पंचायत को भी करना है, वो सरपंच को भी इसको ब्लॉक समिति को करना है, जिला परिषद को भी करना है, और बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारी जिला परिषद आने वाले दिनों में करेगी। जिला परिषद गांव के विकास में एक बड़ा योगदान देती है। पिछले 2 साल से उस लेवल के काम हुए हैं जो 21 के 21 पार्षद हैं, सभी ने मिल के काम किए हैं या फिर कुछ हुआ है भेदभाव में मान के? नहीं किए हैं। ये कुछ एक तो डिपेंड करता है आप बीइंग अ पार्षद आप कितने एक्टिव हो। ये एक सबसे बड़ा रोल इसमें पार्षद का भी है कि वो पार्षद कितने एक्टिवली अपनी डिमांड्स लेके, हाँ ये ऑब्वियसली है काम कम ज़्यादा हुए हैं, ये रहा है। उसका कारण बहुत सी चीज़ें हैं उसके पीछे। कुछ जन बहुत एक्टिवली काम करके अपने काम टाइम से पास कराना, टाइम से फिर उसको एस्टिमेट बनवाना, एग्जीक्यूट कराना, उसकी पेमेंट कराना। कई जन होते हैं थोड़ा सा अपना एक नॉर्मल रूटीन अप्रोच से काम करते हैं, तो ये थोड़ा बहुत है, ऐसा रहा है। बट आप आने वाले टाइम में देखेंगे हम प्रोग्रेसिव मीटिंग हर वंस इन अ मंथ रखते हैं। वो जो हम जिसमें अपने जो जिला परिषद के अधिकारी हैं उनको बुला के समीक्षाएं कामों की करते हैं कि इसको और तेज़ कैसे किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्री वर्क बहुत है पंचायती कामों में। पहले एस्टीमेट बनना, फिर टेंडर लगाना, या टेंडर नहीं है तो उसके एस्टीमेट्स अलग अलग उससे मंगाना, अलग अलग बिड मंगाना, फिर उसको सैंक्शन करना, सैंक्शन करने के बाद एग्जीक्यूशन कराना, फिर उसकी पेमेंट, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। बट आज अच्छी बात मैं और बताऊं आपको, आज ही जो SOPs डिफरेंट तीनों 3 टियर्स की जो अलग अलग SOPs थी वो आज मर्ज हो गई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे पंचायत मंत्री जी ने SOPs कॉमन कर दी हैं, जो आने वाले समय में हमारे दिक्कतें ये आ रही थी कि जिला परिषद गली नहीं बना सकती, पंचायत PSC पे काम नहीं कर सकती, आज वो मर्ज कर दी गई है। तीनों टायर्स पे हम कॉमनली काम कर सकते हैं। तो इसमें गली नहीं बना सकती तो अब बना सकती? अब बना सकती है। अब जो नई SOP आज ही आई है, मेरे आने से, जब आपके स्टूडियो में आने से पहले ही मेरे पास मैसेज आया, मैंने लेटर देखा है अभी, तो वो SOP मर्ज हो गई है। अब सारे के सारे काम ब्लॉक समिति भी सब काम कर सकती है, सरपंच भी सब काम कर सकते हैं, जिला परिषद भी सब काम कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में कामों को और गति मिलेगी। जी। पीछे आप वाइस चेयरमैन थे तो तब भी मीटिंग अटेंड करते थे और जब भी कोई भी काम होता था तो उस हिसाब से वो मीटिंग होती थी? क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि जैसे आप चेयरमैन बने हो और आपने जैसे मंथली मीटिंग आप कर रहे हो, पीछे ऐसा कुछ होता था? देखिए थोड़ा सा, जब पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट तो ग्रुप में 2 जिला परिषद बटी हुई थी, तो जब 2 ग्रुपों में बटे होते हैं तो ऑब्वियसली एक दूसरे को लेग पुलिंग का काम करते ही हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो उस टाइम में वो काम स्लो था, मीटिंग्स मतलब हार्डली पिछले 1.5 साल में 2 से 3 मीटिंग रही। बट आप देखोगे हर महीने एक प्रोग्रेसिव मीटिंग होती है, हम एक्शन और जेई को बुला के अपना लेवल पे एक मीटिंग करते हैं। और जो हमारी पूरी ज़िले की मीटिंग होती है वो 1 महीने में, 1.5 महीने में करती हैं। जो मैंडेटरी है 6 मीटिंग मैंडेटरी होती है साल में करने के लिए।
आप देखेंगे कि आने वाले 1 से 1.5 साल में आपकी कैथल जिला परिषद की जो टीम इतना एक्टिवली काम करेगी, और 100% मैं आपको इंश्योर करता हूँ नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड के लिए आपके जिला परिषद का नाम जाएगा। आपके ऑफिस में मैं गया हूँ गांव कोड़ में ही, तो वहाँ जिला परिषद से चुनाव से पहले की बात है शायद, तो उस समय शायद चुनाव की तैयारियां चल रही थी, तो आपने बताया था कि पेड़ वगैरह ये जो लगाए जा रहे हैं मेन डिवाइडर पे, वो खुद के उस सहयोग से ही, आपके सहयोग से ही लगाए जा रहे हैं जी। मैं मेरे पिताजी 2020 में स्वर्ग सिधार गए थे। जब भी उनका जन्मदिन होता है तो मैं कोशिश करता हूँ चाहे कितने भी पेड़ लगा सकें। वैसे मैंने डिवाइडर पे 1500 पेड़ डिवाइडर पे लगा रखे हैं। साइड में मैं मतलब हर जन्मदिन पे बड़े वाले जो पेड़ होते हैं जैसे खजूर, अ, पूरे पर पेड़ होते हैं, किसी में 7 किसी में 8, ऐसे ले आके मैं हर जन्मदिन पे कोशिश करता हूँ उनके कि वो कुछ ना कुछ मैं सोसाइटी को अपने निजी कोष से जितना दे सकूँ कोशिश करता हूँ कि हो जाए वो। अब तो आपके जो विधायक हैं सतपाल जामा जी, वो भी सफाई अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। बहुत अच्छा चलाया हुआ है। उनकी सोच भी मैं बोलूँगा बहुत दूरगामी सोच है। कहीं ना कहीं हम जब वो भी काफ़ी देश घूमे हुए हैं, जहाँ कंपैरिजन हम दूसरे देशों से करते हैं सबसे पहले सफाई का ही होता है। बोले कोई भी हमारा लोकल घूम के आता है तो सबसे पहले बोलता है कि उस देश में यार सफाई बहुत थी। तो सफाई का बहुत अहम रोल है, और उसका मुझे रीज़न ये लगता है, कहीं ना कहीं मुझे जो एनालिटिकल वे से देखा तो हमारे यहाँ पे 18 साल या उससे ज़्यादा एज के बाद भी बच्चों को पकड़े रखते हैं, और सेल्फ डिसिप्लिन के लिए कोई काम करना या कराना, एक जनरेशन चाहती है कि दूसरी जनरेशन को पाल के जाए धरती से, जी उसके अपने बेटे के लिए और उसके लिए, मतलब अगले 100 सालों तक की भी सोच रखता है कि अगले मैं ज़मीन ये लेके दे दूँ, रेंटल इनकम इसकी स्टार्ट हो जाए, इसका आगे तक का काम। विदेशों में जो डिफरेंस ये है कि 18 साल के बाद अपने आप पाँव पे खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं मेट्रो सिटीज़ में भी है। दिल्ली में जब हम इंटर्नशिप पे गए, हम ग्रेजुएशन करके गए थे, और वहाँ के लोकल जो बच्चे थे इंटर्नशिप के लिए आए हुए थे, वो कोई 12th का था, कोई इनिशियली स्टार्ट किया था ग्रेजुएशन, उनके अकाउंट में 5 लाख 10 लाख रुपए उस टाइम थे। जी तो हमने उनसे पूछते भाई तुम लोगों ने मतलब ये पैसे कहाँ से, मतलब अभी से पैसे कहाँ से आ गए तुम लोगों के पास? बोला हमसे तो 10th के बाद ही अखबार फेंकने लग गए थे, हम स्टोर पे लग गए थे, हम किसी पेट्रोल पंप पे लग गए थे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो लोग, जो बच्चे टाइम से जिम्मेवारी लेने लग जाते हैं, उस परिवार में आप ग्रोथ देखना, वो एक तो नंबर एक तो वो किसी गलत दिशा में युवा अपना जाएगा नहीं। पढ़ाई के साथ साथ जो घर की जिम्मेवारी समझने लग जाए कि मेरे घर में ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है, वो टाइम से ही पकड़ के पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करते हैं। आज की डेट में तो आप घर बैठे ही कंप्यूटर पे लैपटॉप पे हज़ारों काम ऐसे हैं आदमी, मैं बोलता नहीं बहुत बड़ी इनकम, बट फीडिंग, इनिशियली फीडिंग जो इंटर्नशिप के टाइम पे लोग कमाते हैं वो 4,000 5,000 10,000 20,000 वो इनकम स्टार्ट की जा सकती है। जी तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए ये ज़रूरी भी है इंडिया में कि वो अपने घर का काम खुद से करें। हमारे यहाँ पे ये बड़ा दिक्कत वाला काम है, इसलिए आप विदेशों में देखेंगे कि सैटरडे संडे वो घर के सामने की सफाई अपने आप करते हैं, अपने बर्तन खुद करते हैं, जी जो भी खाना खाएगा अपने अपने बर्तन साफ करके खुद रख के आएगा। हमारे यहाँ पे सारी जिम्मेवारी हमने महिलाओं को दे दी कि वही खाना बनाएगी वही बर्तन, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडली हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, कोई मैन ईगो नहीं होनी चाहिए कि हम जेंट्स पैदा हो गए तो ये हम सब लेडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन गई। क्योंकि हम पार्टिसिपेट करना चाहिए, वही तो विदेश में जा रहे हैं तो सारा काम खुद ही करते खुद हैं, करते हैं उनके पास। बल्कि दूसरों का भी हम ही करते हैं। वहाँ पे अगर मेड और वो रखी जाए, बहुत कॉस्ट है उस चीज़ हाँ की, हाँ बहुत हैवी कॉस्ट है। तो इसलिए लोग खुद ड्राइव करते हैं, खुद गाड़ियों को धोते हैं अपनी, खुद बाहर की सफाई करते हैं, खुद बर्तनों को धोते हैं। सैटरडे संडे उनका जाता है इसमें, गार्डनिंग करने के लिए, घर के बाहर सफाई करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए। मेजरली आप देखोगे वो लाइफ को जीते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे है कि एक जन को जिम्मेवारी उठा ली तो पूरा घर उसके पीछे है, तो ये दिक्कत है इधर। थोड़ा पुंडरी में एक विधानसभा की बात करूं चेयरमैन साहब, पूरी की पूरी, और एक दो गांव और हैं कैथल के, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। विदेशों की तरफ तो गांव के गांव खाली हो रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कुछ मैसेज आप युवाओं को देखिए देना चाहोगे? ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। मैं तो हर युवा साथी को यही बोलूँगा, अपने देश में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट देखा जाए, ये एक पूरी धरती पे एक ऐसा देश है जहाँ पे फॉरेस्ट हैं, जहाँ पे माउंटेन है, जहाँ पे बीचेस हैं, हाँ जहाँ पे हिस्ट्री है, जहाँ पे सेंट्स हैं। एक अकेला ऐसा देश है जो हर तरह की संस्कृति से जोए बैठा है, मेट्रो सिटीज़ हैं।
तो यहाँ पे अगर रिसोर्स नहीं है, दुनिया में कहीं रिसोर्सेज नहीं है, और हम अगर वहाँ पे 12-14 घंटे या इससे ज़्यादा काम कर सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं? यहाँ क्यों नहीं? वहाँ पे अगर डॉलर में कमा रहे हैं तो यहाँ पे भी डॉलर में खर्च भी तो डॉलर में हो रहा है, वहाँ पे डॉलर में ही खर्च होगा। हाँ, डॉलर में ही खर्च होगा। दूसरा, हम इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। जिन माँ बाप ने हमें पाला बड़ा किया, जिन भाइयों बहनों के साथ खेल के बड़े हुए, उनको छोड़ के हमें दूसरी जगह घर बसाना, पूरा पूरा प्रिपरेशन करना, जी, वो कहीं ना कहीं कोई जो जा भी रहे हैं जिनको अपना फैमिली मजबूत करने के लिए या वो चीज़, मैं उनसे भी निवेदन यही करूँगा दोस्तों से कि वो यहाँ पे पैसा लगाएं, अपने काम को एंटरप्रेन्योरशिप में डेवलप करें, काम यहाँ पे डालें, कोई रेंटल इनकम क्रिएट करें, और आने वाला अगला टाइम अपने माँ बाप अपने परिवार के साथ स्पेंड करें। और यहाँ पे अपना, अब हो क्या रहा है यहाँ से, वो लास्ट में पहले इनकम पैसा भेजते हैं, बाद में जब वहाँ पे सेटल घर बना लिया, फिर वो यहाँ वाली प्रॉपर्टी और सब बेच के, इससे पैसे का भी बहुत मेजर मूवमेंट आप देखोगे। उसने ज़मीन बेची, जो सारा घर सब चीज़ें यहाँ से बेच के जो वहाँ पे गए, माइग्रेट हुए प्रॉपरली, तो सारा पैसा भी इंडिया का माइग्रेट हो रहा है। माइग्रेट हो रहा है आदमी के साथ साथ में। जी, तो मैं तो युवाओं से यही निवेदन करूँगा, यहाँ पर रिसोर्सेज ढूंढें। बहुत सी लाइनें आ गई हैं, पहले लिमिटेशंस थी कि 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और ये अपना मेडिकल में बायोलॉजी हो गई। आज कई कई सब्जेक्टों को मिला के नई लाइन बहुत आ गई हैं, जियो केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, बायो फिजिक्स, अलग अलग मिलके बहुत लाइन है जो हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे। यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते बहुत लाइनें आ गई हैं, एरोकेमिकल, ऐसी लाइनें जो मैंने, मतलब कि कोई मेरा के साथी है उनसे पूछ रहा था, वो उसके बारे में बता रहे थे कि एरोनॉटिकल सब्जेक्ट में जो केमिकल वर्क्स होते हैं, उस पर एक नया सब्जेक्ट आया कि वो कैसे थिन लेयर ऑफ दिस मेटल्स और ये कैसे क्रिएट करें, उनके लिए काम करते हैं। मतलब इतने सब्जेक्ट आ गए, उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसके लिए काम। और जब एंटरप्रेन्योरशिप होगी, जैसे आप काम कर रहे हैं, आपने चैलेंज ला रखा है, साथ में 4 भाई और काम कर रहे हैं, जी, मैं आप जैसे साथियों को सैल्यूट करता हूँ कि आप अपना काम बढ़ा रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, प्लस आप समाज को रोजगार दे रहे हैं। जी, ऐसे जो साथी हैं, और चाइना जैसे देशों में ये है, तभी वो इतना एक्सपोर्ट करने के में इतना सक्षम है। इन देशों में ऐसा है कि एक एक कंपनी में लाखों लाखों लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने ऐसी सिटी डेवलप कर दी है, आप घरों में देखो, घरों में काम कर रहे हैं बैठ के। तो जब तक ये सोच एंटरप्रेन्योरशिप की इस देश में नहीं आएगी, स्पेशली हमारे हरियाणा में, ये आनी बहुत ज़रूरी है कि हम यहीं पे बिजनेस करें, बिजनेस डेवलप करें, और साथियों को इन्वॉल्व करके समाज को रोज़गार दें। जी, तो ये बहुत कहीं ना कहीं ज़रूरी है। मैं जब ट्रैवल लाइन में गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब अपने आप को मतलब बड़ा शेमफुल फील करते थे। हर चीज़ वहाँ पे इंग्लिश में बोलना, उन सब लोगों को फेस करना, वो मैं बोलूँगा कि थोड़े से हम गवर्नमेंट उस सेक्टर से पढ़ के सारा उस लेवल का डेवलप नहीं होते। जी, कंप्यूटर का पता ही नहीं था, एक्सेल होती क्या क्या नहीं। बट डेवलप करने के लिए, अपने आप को डेवलपमेंट के लिए हर दिन मैं बोलूँगा स्कोप है। हमारे साथ ही निकले, जाने के बाद ऑलमोस्ट हमारे जूनियर्स और जो भी टूरिज्म मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, मैंने 100 प्लस प्लेसमेंट लोकल अपने गाँव से दिल्ली में करा रखी है। क्या बात। लगभग 20 से 30 बच्चे हमारे गांव के साथ में जाते हैं। वो एक हीरो होंडा की ऐड आती थी कि दिल्ली दूर नहीं, वो इस टाइप से कुछ ऐड आती है वो। जी, तो मैं बोलता हूँ, जब करने लग जाते हैं, मैं जब चंडीगढ़ से अप डाउन करता था, दिल्ली में हूँ, दिल्ली में अभी यहाँ रहते हुए मैं 3 राउंड वंस इन वीक होते हैं, दिल्ली के होते हैं 3 बार अभी जाता हूँ। तो करना मेहनत से करना ही पड़ेगा, मेहनत करेंगे तभी कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी। और मैं युवा साथी को तो स्पेशली निवेदन करता हूँ, आप में एनर्जी बहुत है और इस देश को आपकी ज़रूरत है। आपकी जो स्किल्स हैं इस देश में लगाइए, इस देश को आगे बढ़ाइए और साथ में आगे बढ़िए। चेयरमैन साहब, शुरू के आपके दोस्त होंगे, तो अब आप चेयरमैन हो, तो फिर वो उनका बिहेव कैसा रहता है आपके लिए? बहुत अच्छे हैं मेरे दोस्त, मैं बोलता हूँ शुरू से लेकर अभी तक के जो दोस्त हैं साथ में बहुत अच्छे हैं। साथ में वो ये है कि अभी टाइम कम है, मिलने का टाइम कम हो जाता है ओबियसली। आप जैसे कि आपको बताया, प्रोफेशनल लाइफ भी रन कर रहा हूँ, साथ में घर को जो चलाने के लिए काम हर आदमी को करना पड़ता है, मैं भी कर रहा हूँ। साथ में पॉलिटिकली और ये पूरा कैथल की जो ग्रामीण पृष्ठभूमि उसके लिए जिम्मेवारियाँ हैं। और एक इच्छा भी है कि ये शहर मेरा कैथल, जैसे अब एडमिनिस्ट्रेशन को सुशासन दिवस पे कैथल को अवार्ड मिला, तो मतलब वो प्राउड फील होता है कि मेरे कैथल को अवार्ड हो गया,
22 में हमारा अग्रिम जिला हो, सबसे आगे कैथल की बात हो, जी जिसमें हम काम कर रहे हैं, हमारा भी कंट्रीब्यूशन चाहे 0.01% हो, बट हो, हम उस कंट्रीब्यूशन में हर किसी युवा का कंट्रीब्यूशन हो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। जी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 2047 तक हमारा भारत डेवलप कंट्री में शामिल हो जाए। उसके लिए सबको पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा। 140 करोड़ की जनसंख्या है, रिसोर्सेज डेली यूज़ होते हैं। अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जी और कहीं ना कहीं जो जीडीपी है, जीडीपी में हर किसी का हिस्सा है। जीडीपी में कितना हमने प्रोड्यूस किया, कितनी हमने सर्विसेज दी, वही सारा जीडीपी है। और जितना नंबर ऑफ आइटम हम प्रोड्यूस करेंगे, जितना नंबर ऑफ टाइम हम वर्कआउट करेंगे, मेहनत करेंगे, सर्विसेज देंगे, तभी वो डेवलप होगा। और तभी हमारा जो एक सपना भारत देख रहा है, जैसे पहले डेवलप कंट्री था, जी। उसी लाइन में दोबारा से आके खड़ा होने के लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। चेयरमैन साहब, आपके जिम्मेवारी बड़ी है और डबल हो जाती है जिम्मेवारी, क्योंकि 2 से ढाई साल में जब चेयरमैन की बात आती है जिला परिषद की, तो पार्षद जैसे बाहर जाते हैं तो लोगों के मन में एक इमेज सी बन गई थी। ये कहते थे कि भाई अब फिर जा लिए, 2-3 बार बने हैं, तो उस इमेज को एक तो सुधारना। दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ की बात करें तो गली बनी, फिर उसके उनको याद आती है कि पाइपलाइन तो भूल के डालना, फिर पाइपलाइन डालते हैं, फिर वो गली अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते, जिसमें बहुत सारे फ़ोन आते हैं। तो उनके लिए कुछ सोचा है इन चीज़ों के लिए? देखिए, कहीं ना कहीं चीज़ें हम पब्लिक हेल्थ की, ऑब्वियसली पीडब्ल्यूडी की समस्याएं डे टू डे फेस करते हैं। दुर्भाग्य हमारा ये है, जैसे टाउन प्लानिंग होती है ना, विलेजेस वेल प्लान्ड इनिशियल नहीं है, गांव स्टार्टिंग से जैसे बस गए और उसके अदरवाइज तो एक जिस टाइम में टाउन प्लान होता है उस टाइम में ही उसकी सीवरेज, उसकी पाइपलाइन अलग से एक पूरा उसका ब्लॉक बना के वो डेवलप हो तो बहुत अच्छा हो। अब दिक्कत ये है हमारे यहाँ पे, इन विभागों को सिंक्रोनाइज करना बहुत ज़रूरी है जी कि इस गांव में ये काम इस दिन से स्टार्ट होगा, उसी टाइम फंड पब्लिक हेल्थ को भी चला जाए, पीडब्ल्यूडी को भी चला जाए। ये थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन की मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं कमी है, जो आने वाले भविष्य में ठीक होंगी और ये चीज़ें समझी जाएंगी। क्योंकि एक फंड आया सड़क का, अभी आ गया, उसने स्टार्ट कर दिया। पब्लिक हेल्थ का फंड बाद में आया, उसने बाद में स्टार्ट किया, जी वो काम खराब हो गया। जब सिंक्रोनाइजेशन आपस में होगा कि इस गांव में, इस शहर में इस दिन से इस चीज़ का काम स्टार्ट होगा, और इनिशियली उसको भी चला जाए, उसके पास फंड भी हो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बाद, जब ये सिंक्रोनाइजेशन आपस में होगा तब ये चीज़ें रिजॉल्व भी होंगी। अभी भी मतलब जो लेवल पे हम कोशिश करते हैं कि ये जो काम कॉमनली हम करा सकें, जैसे गांव में तो बेसिकली पंचायत और 3 टायर व्यवस्था है, ब्लॉक समिति के जो काम हो रहे हैं साथ में कोशिश करते हैं कि ये कुछ सिंक्रोनाइजेशन बैठाई जा सके वो उससे, ताकि ऐसा काम हो कि ये ऐसे काम ना हो कि ये एट द एंड ऑफ डे पैसा लोगों का ही है, और हमें तो सिर्फ जिम्मेवारी दी है कि इस पैसे को डिसिप्लिन वे से लगाना है, लोगों का पैसा लोगों के लिए लगाना है। चेयरमैन साहब, इसमें जैसे जिला परिषद काम करवा रही है, सरपंच कोई काम करवा रहा है गांव का, या फिर ब्लॉक समिति काम करवा रही है, तो पता नहीं चलता कि किसने काम किया है, गांव वालों को नहीं पता चलता। जी जी। तो उन चीज़ों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए अगर सुजेशन के तौर पे कि ये काम कोई बोर्ड वगैरह लगा दी जाए कि जिला परिषद ने ये करवाया है। क्रेडिट लेता ही है आज की डेट में, आपको पता है राजनीति में पत्थर का अपने क्रेडिट लेते ही हैं, सबके सब जनरली पत्थर लगा देते हैं। अभी ऐसी व्यवस्था आ गई है कि वो सरपंच अपना पत्थर लगाया कि मैंने ये काम स्टार्ट किया या उद्घाटन किया। जनरली आज की सोशल मीडिया पे, मतलब मैं पर्सनली जो काम करता हूँ उसको सारे के सारे को फ़ोटो या रिकॉर्डिंग करवा के डालता हूँ कि आज यहाँ पे उद्घाटन स्टार्ट किया। वो जब काम पूरा हो जाता है उसका अपना पत्थर लगाने की कोशिश करते हैं। क्रेडिट ले लो, कोई बात नहीं, जो आपने काम किया है उसका, लेकिन वो फिर क्या कि पता नहीं चलता कि ये काम किसने किया है। कि सरपंच अगर कोई गलत भी हो जाता है कि ये सरपंच की गलती है, ब्लॉक समिति की गलती है, जिला परिषद की है, आम आदमी को नहीं पता चलता। चेयरमैन साहब, ये आपकी बात हो सकती है कि कहीं ना कहीं किसी इसमें, लेकिन अब 90%, पहले थोड़ा सा था, अब 90% काम 10% अब भी होगा। हाँ बट 90% लोग जो काम कराते हैं अब तो मतलब बोलते हैं ना, पूरा सोशल मीडिया पे उस पर 4 जगह बता के कराते हैं, चाहे हमने छोटा सा काम कराया वो बताते हैं कि हमने कराया है। तो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी उसकी आप ऑटोमेटिकली बन जाती है कि आपने काम कराया, तो ये अच्छा बुरा एक आपकी क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिकली आपको करना ही पड़ेगा उसके बारे में। जी हाँ, अब लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में इसको और ज़्यादा से, मैंने अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि एक सोशल मीडिया पेज हो जिला परिषद का, जी और आने वाले टाइम में देखो बना दिया, इनफैक्ट जो आप जिला परिषद कैथल लिखेंगे तो एक पेज बन गया है। मैं आपके दर्शकों को बोलूँगा कि सब जिला परिषद कैथल सर्च करके, इंग्लिश में है पेज,
उसको सर्च करके उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट डालें, सो दैट कि जहाँ जहाँ जो जो काम हो रहा है उस काम का डिटेल उसमें डले जी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। सबको पता लगा कि यहाँ ये काम जिला परिषद ने ये स्टार्ट किया, यहाँ पे ये हुआ, आज इस गांव में हुआ, इस गांव में चल रहा है इसमें। सो दैट आपको कुछ काम से रिलेटेड सजेशन देना है तो आप कंसर्न पार्षद को, कंसर्न पंचायत को दे सकें। इनफैक्ट इसमें हम पंचायतों को भी बोलेंगे इस पेज पे अपना काम डालें, साथ में अटैच करके काम डालें कि हमने ये काम स्टार्ट किया। और कई काम ऐसे भी हो सकते हैं, मैंने आपसे बोला कि सीखने का, पंचायतों से भी सीखने का, कोई इतना बढ़िया काम हो उनसे सीख के हम करें, जी उनसे सीख के ब्लॉक समिति करे, या किसी ब्लॉक समिति का अच्छा कार्य पंचायत करे, एक पंचायत से दूसरी पंचायत सीखे। अब बहुत सारे गांव बहुत ऐसे से हैं गांव जो हैं, बहुत अच्छे बहुत काम अच्छे बनाए हुए, सरपंचों ने भी अच्छे वो बनाए हुए हैं। इसमें क्या है कि खट्टी मीठी बातें कर लेते हैं आप। ग्रुप को आप कैसे एक करोगे जो ग्रुप बने हुए हैं जिला परिषद में, या हो चुके हैं? अभी नहीं है। अभी आप जब भी कभी देखोगे जिला परिषद आके देखो, सब के सब एक साथ बैठ के काम करते हैं, एक साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। वो इनिशियली क्या पॉलिटिकली थोड़ा सा, जब दो जन कोशिश कर रहे थे ऑटोमेटिकली मैं आप अपने साथ अलाइन करने की कोशिश करता हूँ, आप अपने साथ अलाइन करने की कोशिश करते हैं। जब कोई भी इलेक्शन जीत जाता है वो सबका होता है, कोई इंडिविजुअली का नहीं। अब सबके साथ बैठ के काम कर सकते हैं एक साथ, कोई इशू नहीं है। अब मतलब कोई ग्रुप नहीं है जिला परिषद में। जिला परिषद में इसमें कोई ग्रुप नहीं नहीं है, नहीं, कोई ग्रुप नहीं है अभी। शांति है मतलब जिला परिषद। शांति है, अच्छे से मेहनत आज आज विजन के साथ पार्षद सब काम कर रहे हैं कि मैं नेक्स्ट क्या अच्छा करूं। हम आने वाली मीटिंगों में अच्छे पार्षद को, अच्छे सरपंचों को, अच्छे जेईज को, एक्शंस को, या एडमिनिस्ट्रेशन में कोई अच्छा काम कर रहा है उन सबको अप्रिशिएट भी करेंगे। जी सोशल लाइफ में जो अच्छा काम कर रहा है, सोसाइटी को अच्छा दे रहा है, उनको नेक्स्ट डे आपके पत्रकार साथियों के माध्यम से उनको समाज में दिखाएंगे कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। कोई पेड़ पे काम कर रहा है, कोई पुलिस वाला अच्छा काम कर रहा है, जहाँ जहाँ जो हमारी नॉलेज में आए, कोई स्टूडेंट अच्छा काम कर रहा है, जी उनको जिला परिषद के माध्यम से अप्रिशिएट करके उनको न्यूज़पेपर के माध्यम से समाज में उन लोगों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। जी पिछली जो मीटिंग हम देख रहे थे तो उसमें सभी पार्षदों ने एक एक गांव गोद लिया था, जो एक अच्छी पहल थी। जी, तो क्या कुछ काम चले हुए हैं वहाँ पे जो गोद ये लिया भी था? देखिए एक नया नया इनिशिएटिव है। और उसी इनिशिएटिव के तहत हमने जो अभी बताया कि चलो स्कूल, पहले हम वो ही 21 गांव कवर कर रहे हैं। उन 21 स्कूलों को अपडेट कराने के लिए उन स्कूलों की समस्या लेके आएंगे। जो समस्याएं, मान के चलो किसी स्कूल में टॉयलेट नहीं है, उस गांव के टॉयलेट को दुरुस्त कराया जाएगा। वो जिला परिषद फंड से हो सकता है इजली। जी जहाँ पेंट कराना चाहिए स्कूलों पे, अच्छे स्लोगन्स, ये मेरी कोशिश रहेगी। इससे क्या होता है, गाँव में वाइब्स भी अच्छी आती हैं। स्कूल के स्टूडेंट्स को जब पढ़ते हैं उनको वो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशनल कोट्स, हर टाइम आपके पीछे बड़े अच्छे अच्छे कोट्स लगे हुए हैं, तो ये हर हर आदमी को प्रेरित करते हैं काम अच्छा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो कोशिश करेंगे उन स्कूलों पे अच्छे कोट्स हों, हमारे जो समाज सुधारक हैं उनके बारे में लिखा हो, महान आत्माएं हैं उनके बारे में लिखा हो, शहीद हो उनके बारे में लिखा हो, अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हो उनके बारे में, उनके संघर्ष की कहानियाँ लिखी हो। सो दैट उन बच्चों को मैं वो प्रेरणा उन दीवारों से मिले, स्कूल से मिले, और वो हमारी एजुकेशन में कैथल डिस्ट्रिक्ट आगे आके खड़ा हो जाए। किस गांव में हम कई इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हर गांव में आजकल जब भी इलेक्शन होते हैं या एडवर्टाइज के पर्चे चिपका के चले जाते हैं। जी हम कोशिश कर रहे हैं कि उन 21 गांव में एडवर्टाइज के लिए 20 से 15 से 20 डिपेंड कि वो उसका कितना बड़ा गांव है, उसके रेडियस अकॉर्डिंगली उसमें हम वो रेंटेड वो पोल लगाएंगे वहाँ पे, जिसको एडवर्टाइज करनी है उन पोल पे करें। अदरवाइज साल भर गांव के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में जिला परिषद वो लगा रहेंगे। जब किसी को लगाना होगा वो पे करें, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे पॉलिटिकल हो, नॉमिनल कॉस्ट रख देंगे, सो दैट उसके पंचायत की इनकम भी बढ़ेगी और गांव में सफाई की व्यवस्था भी रहेगी। अदरवाइज कोई भी कहीं भी पेस्ट करके चला जाता है, कुछ भी लिख के चला जाता है, कहीं भी अपनी ये एडवर्टाइज कर जाता है, तो उससे ये होगा कि अपना प्रॉपर जगह स्पेस मिलेगा, प्रॉपर तरीके से साफ सफाई होगी। आप एक पावरफुल चेयरमैन हो, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो सांसद थे नायब सैनी जी अब हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। जी जी। तो फिर कुछ पावरफुल तो हो ही हो, क्योंकि आपके पास कोई बहाना नहीं है कि मैं ये काम नहीं करवा सकता। नहीं, हम तो कभी मैं बोलता हूँ, जो मैंने आपको इनिशियली बताया, हम जो चलो स्कूल कर रहे हैं या सरपंचों से मिलेंगे सबके सब, ये इसलिए कर रहे हैं कि गांव में कोई भी समस्याएं ना बचे। हमारी पूरे हरियाणा में ये अकेली जिला परिषद होगी जो खुद समस्या के पास जाके पूछ रही है कि समस्याएं क्या क्या है। हम सरपंचों से, स्कूलों से समस्याएं लेके, PSC CSC विजिट करके
जैसे हमने PSC CSC CMO साहब CMO मैडम से मिले तो पता लगा कि यहाँ पे 149 डॉक्टर्स का रिक्वायरमेंट है कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, है ऑलरेडी 50, तो 100+ डॉक्टर का रिक्वायरमेंट है। वो हमने CM साहब को लिखा, तो अभी आने वाली उसमें 777 का नए रिक्रूट हो रहे हैं डॉक्टर। जी तो ये 750-800 डॉक्टर आएंगे तो उनसे वो हमें काम मिलेगा, वो उन डॉक्टरों को हमें भी 100+ डॉक्टर यहाँ मिलेंगे, तो ऑब्वियसली हेल्थ की पोजीशन कैथल डिस्ट्रिक्ट की और व्यवस्थित होगी और अच्छी होगी। जी तो मैं बोलता हूँ कि ऑब्वियसली ये नायब सैनी जी का बहुत बड़ा विज़न है, हमारे सांसद नवीन जिंदल जी का बहुत बड़ा विज़न है, जी हमारे जो तीनों चारों जो कैंडिडेट थे बीजेपी के या विधायक सतपाल जंबा जी हैं, कमलेश डांडा जी हैं, जी लीलाराम गुज्जर जी हैं, या हमारे बाजीगर साहब हैं, सबका काम करने में इंटरेस्ट है। और सीएम साहब जब भी मीटिंग, कॉमन मीटिंग, कोर ग्रुप की मीटिंग होती है, हमारे जो अध्यक्ष हैं उन सबका कॉमन मीटिंग होती है, तो वो बोलते हैं कि काम लेके आओ, जितना काम लेके आना है काम करना ही है। और कैथल से हमारे नायब सैनी जी का लगाव पहले टाइम से ही है। वो हर लोगों को यहाँ पे हार्डली कोई गांव में ऐसा आदमी होगा कि मतलब किसी गांव में उनको ना जानता हो। जी आप ये देखेंगे तो जब वो सुबह लोगों से मिलते हैं, उनमें से हर एक दो में कहीं ना कोई कैथल डिस्ट्रिक्ट का मिल ही जाता है। जी तो इतना इतना प्यार प्रेम है, ऑब्वियसली इस चीज़ का कैथल डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट होगा। हम अब माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारी सारी जो समस्याएं, अब हम ये लगभग 2 से 3 महीने लगेंगे हमें ये 594 स्कूल कवर करने में। एक दिन में हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 गांव कवर करें, वो समय बताएगा क्योंकि ठंड का समय है, कितना कवर कर सकेंगे। उसमें हम खाना चेक करेंगे, वहाँ के टॉयलेट चेक करेंगे, उनके जो जो रिक्वायरमेंट, छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने के लिए वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा जाएगा। प्रॉपर एक पूरा ज़िले का प्रोग्राम रन कर रहे हैं इसमें, ताकि ये इस ज़िले के जो इनिशिएटिव हो वो पूरे भारतवर्ष में सबसे अलग हो, उस लेवल पे काम करने का। जी 21 पार्षद हैं, फिर ब्लॉक समिति मेंबर, सरपंच, अगर सभी मिलके अगर दिन भी डिसाइड करें कि इस गांव में आज हम जा रहे हैं, खुला दरबार लगाएं, लोगों की समस्याएं सुनें, उसके बावजूद आप जो एक मीटिंग लेते हो जिला परिषद की, वहाँ पे वो समस्याएं आए तो और भी अच्छा होगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पार्षदों के पास समस्याएं नहीं होती, वो पूछते रहते हैं आपस में क्या समस्या क्या, तो ये चीज़ें भी थोड़ा, हाँ अगर हो सके नहीं, तो। मैंने वही बोला कि जब अभी जो जैसे हम एक ब्लॉक में लगभग 27 से 28 पंचायतें हैं, हम ब्लॉक में जाएंगे, उन 27 लेटर जब जाएगा उनको सभी सरपंचों को या ब्लॉक को जाएगा, उसमें हमने यही बोला कि आपकी समस्याएं लिख के लेके आओ। जी साथ में हम सरकार की जो स्कीमें चल रही हैं उनके बारे में अवगत कराएंगे कि आप शमशान घाट बनना है, किसी धाम योजना के तहत अप्लाई करो, ग्राम दर्शन पोर्टल पे अपनी समस्याएं डालो, ई लाइब्रेरी, जिम, और उनके लिए जिला परिषद में आप रेजोल्यूशन डाल के दो। जी और खेत को रास्ते बनाने के लिए मुख्यमंत्री खेत खलियान रास्ता की जो योजना है उसमें डालो। कुछ एक चीज़ें सरकार की लोगों तक पहुंचती नहीं, हम कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से वो सब सरकार की स्कीम्स जनता तक, या मतलब जो उनके प्रतिनिधि हैं उन तक पहुँचे, सो दैट वो उनको इम्प्लीमेंट करने में सक्षम हो और गांव की जो जो समस्याएं हैं वो जितनी जल्दी दूर हो सके, ताकि डेवलप विलेज, डेवलप ब्लॉक समिति, डेवलप डिस्ट्रिक्ट जी जितनी जल्दी बना सकें और हम एक डेवलप कंट्री में जितना पार्टिसिपेट कर सकें। जी एक कड़वी सच्चाई है कि जब अंग्रेज़ों ने जो भी चीज़ें बनाई है, जैसे अपने मुंदरी के पास एक चक्की है पानी वाली, वो अभी भी चलती है, ठंडी चक्की वो कहते हैं, वो चीज़ें आज भी चल रही है। लेकिन जो हम सड़क बना रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वो 2 साल बहुत मुश्किल से पकड़ती है। तो उन चीज़ों में भी चेयरमैन साहब कुछ ना कुछ। नहीं, गुणवत्ता ऑब्वियसली ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या होता है, डेवलपर जब हम बात करते हैं पैसा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता ही है। अब जो हाईवेज़ हैं आप देखो, उनकी लाइफ लोकल रोड से ज़्यादा होती है, उनके बजट हैवी हैं तो मटेरियल हैवी होता है। हम सोच लेते हैं कि कहीं ना कहीं एक 100% हम हर किसी को दोषी मान के चल देते हैं, जी लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं बजट इन्वॉल्व होते हैं। गुणवत्ता काम की ऑब्वियसली होनी चाहिए, बट उसमें फ़ंड कितना इन्वॉल्व है वो भी चीज़ें देखी जाती हैं, और सरकार की भी लिमिटेशंस हैं, या कितना फ़ंड कहाँ पे दे सकते हैं। ऑब्वियसली आने वाले टाइम में सड़कें और इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट इस लेवल की होने लगी है। आप कई जगह देखोगे कंक्रीट की इतनी शानदार सड़कें बन गई हैं। जी मैं एक एग्जांपल, मेरे पास से निगदू गांव है, कस्बा है इनफैक्ट,
उसका मतलब ऐसा हाल था कि वो पिछले 10 से 15 साल हर दिन उसमें पानी खड़ा रहना, टूटा ऐसा रहता था। अब उसके अंदर से देखिए, अब जाके ज़बरदस्त वो कंक्रीट की वो बन गया है। मैं बोलता हूँ अगले आने वाले 50 साल उधर देखने की जरूरत नहीं जरूरत पड़ेगी। नहीं है। उस लेवल के काम होने स्टार्ट हो गए हैं। बट ऑब्वियसली हर किसी की लिमिटेशन है। एक चेयरमैन की भी लिमिटेशन है, एक एमएलए की भी लिमिटेशन है, क्योंकि एक एनुअली जो फंड मिलता है उसका एक लिमिटेड है। उस फंड को किस किस को कहाँ कहाँ लगाना है वो भी देखना होता है। जहाँ पे समस्याएं ज़्यादा ज़रूरी है, जी जो बेसिक समस्याएं हैं उन तक पहुंचना वो सबसे पहले होता है। उसके बाद की जो सेकेंडरी में आती हैं चीज़ें कि सड़क उस लेवल की हो। जो एक सड़क बनती है आपकी 10 लाख में और 1-1 करोड़ में, उसमें डिफरेंस रहेगा ऑब्वियसली। ये तो बात है। क्या कुछ आप संदेश देना चाहोगे? संदेश यही है कि मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के हर आदमी को बोलूँगा कि इस कैथल डिस्ट्रिक्ट को हमारा नंबर 1 पे लेके आना है पूरे भारतवर्ष में। उसके लिए हर किसी युवा साथी की, हर किसी गृहिणी की, हर किसी मेरी बहन की, हर किसी साथी की सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला काम सफाई से स्टार्ट होता है, और अगर हम अपने घर के बाहर से सफाई स्टार्ट करें तो पूरा कैथल डिस्ट्रिक्ट साफ़ होगा। ऑब्वियसली सफाई कर्मचारियों की संख्या कम है गाँव में, और उसको उसको वो अपने दायित्व अदा कर रहे हैं। साथ साथ हमारा भी दायित्व बनता है कि हर कोना हर साफ सुंदर हो। साथ साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं निवेदन करूंगा कि पढ़ाई के दिन आए हुए हैं, फेब मार्च में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, अपना 100% एग्ज़ाम को दो। अपने फ़ोन से दूर रह सके जितना फ़ोन से दूर रहे, ताकि आपकी एनर्जी आपकी पढ़ाई में लगे। जी युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि जो कुछ साथी नशे की गिरफ्त में हैं उनसे दूर रह के अपनी सोसाइटी ऐसी डेवलप करें, अपने संगी साथी इतने बढ़िया डेवलप करें जो आपकी उंगली पकड़ के आपको प्रोग्रेस के दौड़ में साथ में लेकर निकलें। और जो साथी प्रोफेशनली ट्रेंड हैं उन साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि अपना रोज़गार स्टार्ट करें। सरकार तो हमारी इतनी स्कीमें लेके आई हुई हैं काम करने के लिए, जी जिसमें बहुत से कामों में सब्सिडी है। इनफैक्ट मैं हर छोटे छोटे काम में और बड़े से बड़े में, आप जो हाथ के काम है उसमें विश्वकर्मा योजना के तहत बहुत से सब्सिडीज मिल रही है, साथ में इक्विपमेंट मिल रहे हैं। जो हाथ से स्किल्ड जो कर सकते काम कर सकते हैं। बहुत सी एनजीओज़ के लिए सरकार पैसे दे रही है। हमारी घर बैठे बहनें जो कुछ एक काम कर भी रही हैं, अचार बनाने का, कपड़े बुनने का, बहुत से काम ऐसे हैं जो बहन घर बैठे अपने घर को मजबूत कर रही हैं। जी साथ साथ में ऐसे काम हैं जो क्लस्टर के रूप में काम किए जा सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी सब्सिडीज़ हैं। 70 to 90% तक सब्सिडी है और करोड़ों में सब्सिडीज़ हैं। बाकायदा आपके पास प्लान रेडी होने चाहिए और आपकी नीयत होनी चाहिए कि मुझे काम इस लेवल करना है और अपने परिवार को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने गांव को इस लेवल पर डेवलप करना है कि हम सब आने वाले टाइम में हम अपने कैथल पे प्राउड फील कर सकें। धन्यवाद चेयरमैन साहब बात करने के लिए। धन्यवाद सर।